नमस्कार दोस्तों। तो अगर आप भी एलटीपी कैलकुलेटर वर्जन 2024 यूज करते हो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए और ये कॉमन मिस्टेक अगर आप बार बार कर रहे हो तो मार्केट के अंदर आपका बहुत बार लॉसेस जो है वो हो सकता है। न्यू वर्जन के अंदर इन लोगों ने दिया है कि रिवर्सल प्राइस जो है वो आपको बताने वाला है कॉल और पुट की तरफ की, वही उसका रिवर्सल प्राइस जो है वो होने वाला है। तो इस तरीके का सिनारियो यहाँ पर कुछ भी हम लोगों को दिखा रहा होगा कि रिवर्सल प्राइस जो है वो ये रहेगी और सब रेजिस्टेंस की तरफ की, और सपोर्ट की रिवर्सल प्राइस जो है वो यहाँ कहीं पर आपको या फिर यहाँ कहीं पर आपको दिखाई देने वाली है। ठीक है, अगर आप भी ये लेवल देख करके ट्रेड कर रहे हो और उसके अंदर आपको लॉसेस हो रहा है तो ये बड़ी ही तुच्ची सी कॉमन प्रॉब्लम है जिसको आने वाले 5 मिनट के अंदर मैं आपको सॉल्व करके देने वाला हूं कि आप किस तरीके से इस प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हो। क्योंकि आपको ऐसे बैठे बैठे ट्रेडिंग सेटअप पे लग रहा होगा कि कोई मुझे देख रहा है, जहां पर मैं बाय करता हूं वहीं पर मार्केट नीचे चला जाता है, जहां से मैं सेल करता हूं वहीं से मार्केट ऊपर चला जाता है। ऐसे लगता है आपको कि कौन मुझे देख रहा है और कौन मेरा स्टॉप लॉस जो है हिट कर रहा है। अगर ऐसा भी आपको बार बार लगता है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि ये प्रॉब्लम्स आपने कितनी बार फेस की है, कि आपके बाय करते ही साथ मार्केट नीचे जाता है या फिर आपने सेल किया है किसी पोजीशन को और वहां से ही मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता है। कमेंट करके बताओ मुझे कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो 5 मिनट में आगे मैं आपको देने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। यहाँ पर ये जो सिनारियो बताया गया है यहाँ पर, ठीक है ना, तो ये रिवर्सल के जो प्राइसेस यहाँ पर दिखाए गए हैं वो किस तरीके से काम करते हैं ये पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोगों ने हिस्टोरिकल डेटा जो है वो 8 तारीख का लगा लिया है, जहां पर मार्केट ट्रेड कर रहा था वो इतनी बड़ी कैंडल जो है वो पहले 5 मिनट के अंदर जो है बना चुका था। ठीक है, सॉरी, पहले 1 मिनट के अंदर जो है वो बना चुका था। अब देखो, आपका बाइंग प्राइस जो है ना वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। अगर मैं आपको बताऊं कि आपने यहां कहीं पर अगर बाय किया होता तो आपको 101% लॉसेस होने वाला होता, क्योंकि दिख रहा है कि मार्केट ये नीचे की तरफ आपकी बाइंग प्राइस से चला गया। तो मैटर ये चीज करती है कि आपका एंट्री क्राइटेरिया क्या रहता है, कहां पर आप बाय करते हो। और सही बाइंग प्राइस निकालने के लिए मैं आपको यहां पर सिर्फ 2 मिनट लेने वाला हूं आपके, और आपको दे देने वाला हूं कि सही बाइंग प्राइस आपके लिए क्या होने वाली है और किस तरीके से आपको बाय करना है एलटीपी कैलकुलेटर वर्जन 2024 की प्राइजेस को, रिवर्सल प्राइजेस को देख करके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हिस्टोरिकल डेटा में हम लोग आ चुके हैं, 3x के पीड पर मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है और यहाँ पर जो डेटा है वो चलने लग रहा है। अभी बजे है 9:15 15 मिनट में हम लोगों को ये चीज दिखाई दे रही है कि रेजिस्टेंस जो है वो 200 के लेवल पर स्ट्रांग था और यहां पर भी सपोर्ट जो है वो 200 के लेवल पर स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी मार्केट में हम लोगों को एक चीज दिखी, वो है बड़ी सी रेड कैंडल 8 तारीख की पहली ही 5 मिनट में। अगर अपने सिनारियो की तरफ ठीक से ध्यान दिया होगा तो वॉल्यूम जो है वो स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट, लोगों का जो इंटरेस्ट बना हुआ है वो नीचे की तरफ जा रहा है, शिफ्टिंग हो रहा है, या फिर वीक टुवर्ड्स बॉटम हम लोग इसे बोलते हैं, जैसे एलटीपी की भाषा में। 24,000 तक ये वीक टुवर्ड्स बॉटम जो है वो दिखा रहा है। यहाँ पर इस तरीके का माहौल है। अब ठीक है, यहाँ पर रिवर्सल की प्राइस जो है वो क्या नजर आ रही है, रजिस्टेंस जो है रजिस्टेंस जो है वो कहीं ना कहीं 22,200 पर था। फिर अभी रेजिस्टेंस जो है मार्केट गिरने के बाद 24,170 पर है, और सपोर्ट जो है वो कहां पर दिखाई दे रहा है, यहां कहीं पर आप लोगों को सपोर्ट जो है वो 24,062, 63, 68, 66 के पास हम लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अब यहां पर ही पॉइंट हम लोगों को समझने की जरूरत है। अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं, आप लोगों को एक मैजिक में दिखाना चाहता हूं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। 9:16 पर हम लोगों को चले जाना है। यहां पर मैं 9:16 का जो टाइम फ्रेम आपके साथ लगा करके शेयर करने वाला हूं। अब यहां पर क्या है, 9:16 यानी कि 1 मिनट के बाद, ठीक है ना, 1 मिनट के बाद आप अगर देखोगे तो पहले ही 1 मिनट की कैंडल, यहां पर मैं 1 मिनट की कैंडल आपको लगा करके दिखाने वाला हूं। तो डेटा किस तरीके से दिखाई दे रहा था, 1 मिनट की कैंडल ने जो यहां पर लो लगाया है बिल्कुल वो एरिया है 24,120 का। अब यहां से आपको दिखाई दे रहा होगा कि बिल्कुल 24,113 के पास से ये मार्केट रिवर्स हो जाए, बस आप फंस गए यहां। क्योंकि मुझे पता है कि पहले ही 1 मिनट की कैंडल में 24,200 पर रेजिस्टेंस पर किसी ने ट्रेड नहीं लिया होगा सेलिंग की तरफ का। कोई ऐसा नहीं है जो खुलते ही साथ 1 सेकंड में ट्रेड ले ले। ठीक है, ट्रेडिंग डिसीजन लेने के लिए हम लोगों को 1 या 2 मिनट लगता है, और गिरते हुए मार्केट में अगर आपने ट्रेड लिया होगा पुट बाइंग का तो डेफिनेटली आपने एक प्रॉफिट कमाया होगा। लेकिन वो एक गैम्बलिंग है। आपको कैंडल गिरती हुई दिखी, आपने ट्रेड लिया और रिवर्स अगर हो गई तो किसी दिन आपको बड़ा नुकसान
हो सकता है, जिसी नुकसान की आज हम लोग बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो शांति भरा अच्छे से ट्रेड जो है वो एनालिसिस करके कहाँ पर लिया जाना चाहिए था, इस लेवल की हम लोग आज बात कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर आपको जहां पर दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई, जो 24,200 से मार्केट गिरा तो है, लेकिन अभी गिर चुका है, 140 पॉइंट मार्केट गिर चुका है। यहां कहीं पर हम लोगों को 24,113 पर जो है वो एग्जैक्ट रिवर्सल मिलने वाला है, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, मार्केट ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। बस 24,113 से मार्केट रिवर्स होने वाला है। आपको मार्केट ने ट्रैप कर लिया, फंसा लिया। अगर आप पेशेंस के साथ होल्ड बैठे नहीं हो तो मार्केट ने आपको फंसा लिया यहाँ कहीं पर 24,113। बिल्कुल यहाँ पर आपकी बाइंग होगी और इसके बाद ये मार्केट गिरा तो आपने यहाँ पर डर के लॉसेस को बुक कर लिया होगा। सही एंट्री पॉइंट क्या था, ये कैसे देखें? अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दो चीजें आपको दिखाई दे रही है। ये सारी रिवर्सल की प्राइजेस और उनका जिन जिन प्राइजेस पे ब्रेकडाउन हो चुका है वो, तो दोनों तरफ कॉल और पुट दोनों तरफ आपको ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन और रिवर्सल प्राइसेस दिखाई देती है। आपको ध्यान देना है ब्रेकडाउन वाली लेवल्स। आपको क्या करना है, ध्यान देना है ब्रेकडाउन वाली लेवल्स पर, कि ब्रेकडाउन की लेवल जो है वो 200 की हो चुकी है ब्रेकडाउन। ठीक है, अब नेक्स्ट ब्रेकडाउन किस चीज का हो रहा है वो देखना है। नेक्स्ट ब्रेकडाउन क्या इस चीज का हो रहा है, यहां पर क्या ब्रेकडाउन लिख करके आ रहा है, वो चीजों के ऊपर ध्यान देना है। चलिए देखते हैं कि क्या ब्रेकडाउन वहां पर 24,150 के लेवल पर क्या ब्रेकडाउन दिखाई दे रहा है। तो वो चीज देखने के लिए हम लोग को हिस्टोरिकल डेटा में आगे बढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ कहीं पर अभी डेटा हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, 9:16 17 मिनट पर हम लोग चलते हैं आगे। और आपको ये चीज धीरे से दिखाई देगी कि जहां पर मैंने बॉक्स लगा करके रखा है, ये वाला बॉक्स, वहां पर आपको धीरे से दिखाई देगा कि ब्रेकडाउन हो चुका है, हो चुका। ठीक है, ब्रेकडाउन उस चीज पर दिखाई दे रहा है, ये ब्रेकडाउन हो चुका है। इसका मतलब क्या, 24,150 का जो एक्सटेंशन था, 24,120 या फिर 13, उसका ब्रेकडाउन हो चुका है। उस लेवल के नीचे मार्केट जो है वो जा चुका है। अब न्यू लेवल वहां पर आपको दिखाई दे रही होंगी कि जो लेवल था 24,100 का सपोर्ट का, उसका रिवर्सल प्राइस, उसका एक्सटेंशन क्या है, उसका एक्सटेंशन आपको कहीं ना कहीं यहां पर दिखाई दे रहा है, जो कि 24,160 के करीब करीब आपको नजर आ रहा होगा। कितने बजे ये भी जरूरी है। तो ट्रेड जो लेना है हम लोगों को पहली 5 मिनट की कैंडल खत्म होने के बाद ही लेना है। यानी कि यहां पर मैं जो ट्रेड लेने वाला हूं वो पहली 5 मिनट की कैंडल पर नहीं लेने वाला, उस कैंडल को खत्म हो जाने दो। पहली 5 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग जहां मर्जी करना है मार्केट को कर लेने दो। ठीक है, क्यों मैं ये बता रहा हूं, क्योंकि एक गलत एंट्री आपका एसएल खा सकती है और आपको बार बार इस चीज का ध्यान रखना है कि आपका लॉसेस हो सकता है। क्योंकि यहां पर बहुत बड़ी कैंडल बन चुकी है निगेटिव की, तो यहां पर हम लोगों को दिखाई दे रहा है एक पॉसिबल रिवर्सल प्राइस। अब क्या इसका ब्रेकडाउन आता है, ये बस आपको देखना है। क्या इसका ब्रेकडाउन आता है, ये भी अगर ब्रेकडाउन कर चुका है 24,160 का लेवल याद रखना, जो कि एक्सटेंशन है 24,100 का, सॉरी 24,100 का। ठीक है, अगर इसका भी ब्रेकडाउन हो चुका तो हम लोग नेक्स्ट लेवल देखेंगे 24,005 की, जहां से रिवर्सल आ सकता। ठीक है, अब मार्केट में सिनारियो चेंज हो चुका, मार्केट में सिनारियो चेंज हुआ, वीक टुवर्ड्स बॉटम जो है वो क्या दिखाई दे रहा है, वीक टुवर्ड्स बॉटम हम लोगों को सपोर्ट जो है वो दिखाई दे रहा है। यानी कि ये माहौल बन रहा है टॉप से बिक वाली, ऊपर से सेलिंग का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। ऐसे में ये जो बाइंग का ट्रेड हो जाएगा ये काफी ज्यादा हद तक रिस्की बन जाता है, क्योंकि अगर आप देखोगे रिस्की और सेफ बॉटम का जो ब्रेकडाउन है वो हो चुका है, लेकिन रिस्की ट्रेड अगर आपको लेना है और उसका रिस्क भी मैनेज करना है तो विथ स्टॉप लॉस आप एक ट्रेड जो है वो ले सकते हो कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, कैंडल्स पर सबसे छोटा स्टॉप लॉस और सबसे बेहतरीन ट्रेड जो है मिलता है, उसको आपको मिक्स करना पड़ेगा। अब देखो यहां पर 5 मिनट की कैंडल खत्म हो चुकी है, 9:21 चल रहा है, 9:20 पर दूसरी कैंडल स्टार्ट हो चुकी है। यानी कि हम लोग करीब करीब इस कैंडल की फॉर्मेशन को अभी फेज कर रहे हैं, इस कैंडल की फॉर्मेशन को फेज कर रहे हैं। अब कैंडल की फॉर्मेशन क्या बता रही है और प्राइस क्या बता रहा है हम लोग को कि क्या रिवर्सल प्राइस हो सकता है, तो करीब करीब 24,160 के आसपास ही वो कैंडल का लो जो था वो बनता हुआ हम लोगों को दिखाई दे रहा है। ठीक है, वही लास्ट लो हम लोगों ने देखा कि 24,160, 155, 24,055
60 के आसपास का वो लो लगा। ठीक है, क्या लो लगा है कैंडल का वो जाकर के देख लो। यहां पर आप देखो 24,066 के आसपास का लो था और उसके नीचे ब्रेकडाउन नहीं आया। यहां इस लेवल का ब्रेकडाउन जो है वो नहीं आ रहा है। ठीक है, वो नहीं आ रहा है, उसी लेवल पर मार्केट टिका हुआ है, कैंडल भी उसी लेवल पर बनी हुई है। आपको जस्ट लो मार्क कर लेना है और इसी कैंडल का जो हाई है उसको मार्क कर लेना है। आपका ट्रेड बन चुका है। यहां पर जैसे ही इस कैंडल का नेक्स्ट टू नेक्स्ट ब्रेकआउट आया, आपको एक रिस्की ट्रेड याद रखना, ये रिस्की ट्रेड है, बेहद ज्यादा रिस्की है, इसमें बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। फिर भी अगर आपको ट्रेड करना है तो आप ट्रेड कर सकते हो। देन ये आपको निकल के ऊपर की तरफ गया, कहां तक जाएगा मार्केट वो भी ये बता देता है कि करीब करीब यहां तक मार्केट जो है वो निकल करके जाने वाला है। तो आप पहला टारगेट जो है 24,100, दूसरा टारगेट जो है 24,160 के आसपास का रख सकते हो। 24,100 के आसपास का ब्रेकआउट का आपको वेट करना है। वो कब करेंगे हम लोग, जब 9:25 की कैंडल जो है वो चलेगी, उस टाइम तक इसका ब्रेकडाउन जो है वो नहीं आना चाहिए, इतना याद रखना। अभी क्या हो रहा है, 9:24 के आसपास ये सिनारियो जो है हम लोगों को दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट टू नेक्स्ट कैंडल में एंट्री जो है वो बनानी है और एंट्री करीब करीब आपकी इसी लेवल पर होने वाली है। तो आप ध्यान से इस चीज को देखते रहो कि कब हम लोग जो है वो एंट्री यहाँ पर बनाने वाले। आप अगर देखोगे कि इस चीज का ब्रेकआउट आना जरूरी, ठीक है, इस चीज का क्या आना जरूरी है, ब्रेकआउट आना जरूरी है, तभी हम लोग ट्रेड के अंदर होल्ड करेंगे 160 पर इसको बाय करके। अब अगर आप देखोगे उस चीज का जो है वो सपोर्ट बन चुका है। ठीक है, सपोर्ट जो है वो यहां पर बन चुका है और ब्रेकआउट की लेवल जो है वो ऊपर की तरफ 100 की लेवल पे आ चुकी है। यहां पर बनेगा आपका ट्रेड और मैक्सिमम आपका टारगेट, ये दोनों टारगेट आप रख सकते हो 167 200 के करीब करीब। यानी कि यहां पर नेक्स्ट टू नेक्स्ट कैंडल आपने क्या किया, एंट्री कर दी और इस टारगेट को आप रख सकते हो, दूसरा टारगेट 100 का और पहला टारगेट 160 का, यहां तक। तो यहां से जो ट्रेड उठाया गया है इस ब्रेकआउट पर, वो यहां से लेकर के यहां तक आप होल्ड कर सकते, सिंपल वे ऑफ ट्रेडिंग। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है। आई होप आपने ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को दोबारा जाकर के लिखो, चीजों को लिख करके रखो, तभी आपको वो सारी चीजें जो है वो समझ में आने वाली है। थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर देना। और मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम एलटीपी कैलकुलेटर का अगर ज्वाइन करना है मुझसे, अगर आप सीखना चाहते हो तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो और मुझसे पर्सनली गाइडेंस और सीख सकते हो उस क्लास के अंदर, लाइव क्लास के अंदर आकर के आप। और दूसरी चीज अगर आपको देखनी है यहाँ पर, तो किस तरीके से आपको माइंडसेट प्रिपरेशन करना है या फिर एलटीपी कैलकुलेटर में आप किस तरीके से लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, तो एंड स्क्रीन में जो वीडियो बताया गया है उस पर जाकर के आप क्लिक करके उसे देख सकते हो। चलिए मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।